राप्टर रीजल से मोहम्मद सिद्दीकी। मैं यहाँ आया हूँ हाइडलबर्ग की मशहूर शख्सियत, क्रिकेट की दुनिया के मोस्ट सीनियर इरफान बेग साहब। इरफान बेग का साथ ताल्लुक है FC बादेनिया रॉयल क्लब, राइट, और रॉयल्स क्रिकेट क्लब के ये हेड हैं। और आज इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ फ्रेंडली मैच जो है अरेंज किया है। तो मैं इरफान बेग साहब से कुछ पूछना चाहूँगा कि आज की तकरीब कैसे आपने सोचा, उसका जो प्रिपरेशन की, कब की? ये हमने तकरीबन 2-3 हफ्तों से हम लगे हुए थे, ये कोशिश कर रहे थे कि आज हमारा ये मैच हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारी लीग शुरू हो रही है और उससे पहले हमारे टीम को प्रैक्टिस मैच भी चाहिए था। और ये आज मौसम भी बहुत शानदार है और हमारी किस्मत अच्छी है कि मौसम भी अच्छा है और जो है ना, हम इसको मैच को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जर्मनी का जो फर्स्ट जो सन आया है उसमें आपने ये मैच अरेंज किया है। जी हाँ जनाब, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज ना बारिश हो रही है और ना कोई इतनी ज़्यादा सर्दी है और हम जो है ना यहाँ पर अपना मैच एंजॉय कर रहे हैं। ये हमने अपने इनवाइट किया हुआ है, बहुत पुराने हमारे ताल्लुकात हैं हमारे जो फ्राइबर्ग क्रिकेट क्लब से। ये हमारा इफ्तिताई मैच है और हम ना ये एक नया यहाँ पर क्लब बनाया है और ये इस ग्राउंड के ऊपर हमारा पहला मैच हो रहा है और इसलिए हमने अपने पुराने दरीना दोस्तों को बुलाया है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। और अगले हफ्ते से हमारा जो है ना लीग का मैच भी शुरू होगा और इसमें हमारे जो है ना लड़कों को यहाँ से इस मैच से प्रैक्टिस भी मिलेगी और हम जो है ना इसमें बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जी हमने अच्छा टारगेट सेटल कर दिया, 400 प्लस स्कोर है। अभी आप लोगों ने एफर्ट करनी है, बॉलिंग अच्छी करनी है। तो अली भाई आप हैं, आबिद है, सारे जो मेन बॉलर हैं, आपने एफर्ट करनी है और कोशिश करनी है कि हमने 200 से पहले टीम को आउट करना है और मैच जीतना है। जी सेकेंड हाफ शुरू है और 2 ओपनर्स आ चुके हैं और मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है। तो जरा ओपनर से पूछते हैं क्या स्ट्रेटेजी लेके आए। जी कोशिश तो करेंगे कि इंशाल्लाह टीम को जितवाएं और जितने से जितना हो सके स्कोर करके जाएंगे। हम तो कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह पाक मदद करेगा, देखते क्या होता है। जबरदस्त। जी चेस करेंगे, कोशिश हमारी 100% होगी कि हम चेस करें। तो यहाँ एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे या ट्रेडिशनल स्लो? नहीं, एक तो ये सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस मैच है, ये हमारे मेहमान है। हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा खेले, एटमॉस्फेयर अच्छा रहे और कोशिश करेंगे टीम को लेके चलने। एग्रेसिव जी क्रिकेट होगी एग्रेसिव भी होगी और छक्के दिखेंगे। जी जरूर, आप देख लोगे। चलें जी, आप भी एंजॉय करें इन दोनों की बैटिंग्स। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम सज्जाद, जो रॉयल क्लब के मैनेजमेंट में हैं एज अ मैनेजर। खुर्रम सज्जाद साहब से हम पूछते हैं कि आज का ये जो तकरीब है, ये जो आपका फ्रेंडली मैच है, उसके बारे में आपने कैसी प्रिपरेशन की और जो टीमों को आपने इनवाइट किया है हाइडलबर्ग खूबसूरत शहर में। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखिए, हमने जिस तरह से मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारा गोल यही था कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले हम एक अच्छा सा फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो क्योंकि ये फ्राइबर्ग क्रिकेट क्लब जो है वो हमारे पुराने अजीज़ हैं, जिनके साथ हमने पहले ऑलरेडी प्लान किया था कि आप हमारे पास आएँ, यहाँ पे विज़िट करें हमारे पास, और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, अपनी पूरी टीम लेकर आए हमारे पास। तो हमने क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन तो कर ली थी, जिसमें विकेट का और ग्राउंड प्रिपरेशन सारी मौजूद थी साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है अभी तक। और सचिन साहब यहाँ जो बाटन-वुर्टमबर्ग सूबा है उसके हेड हैं फबान, जो यहाँ के क्रिकेट फबान है, तो उनसे पूछते हैं कि एक तो क्रिकेट को लेके ये पूरे सूबे में, बाटन-वुर्टमबर्ग सूबे में क्या कर रहे हैं और क्लब्स को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। प्लीज सचिन साहब। पहले सबको मेरी तरफ से नमस्कार और सलाम वालेकुम। या बाटन-वुर्टमबर्ग की तरह बाटन-वुर्टमबर्ग रीजन में नाम है बाटन-वुर्टमबर्ग क्रिकेट फबान, पर इसमें है जर्मनी साउथ वेस्ट और मतलब बाटन-वुर्टमबर्ग, राइनलैंड-फाल्ज और सारलैंड 3 रीजन्स हैं और हमारे में 30 क्लब्स हैं और तकरीबन 50 टीम्स हैं 30 क्लब्स में। तो सभी क्लब्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी आजकल तो ज़्यादा सपोर्ट औरतों के क्रिकेट में मिल रहा है, बच्चों के क्रिकेट में मिल रहा है। अभी मर्दों के क्रिकेट में बहुत सारी टीम्स है ऑलरेडी, तो सपोर्ट थोड़ा कम है। फिर भी जिसको भी क्लब शुरू करना हो, जो क्लब मैनेजमेंट से बात करना हो और कन्विंस करना हो कि क्रिकेट शुरू करना है, इधर सब सपोर्ट मिल सकता है। उसको लेके आपकी कोई है कि यहाँ कंक्रीट की पिचेस और जो टर्फ पिचेस होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, उसके लिए कुछ कर सकते हैं आप? बिल्कुल, हम ये पिचेस के लिए करने के लिए ना बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सर। पहला चीज़ ये है कि बहुत सारे
क्लब्स जो है वो सब फुटबॉल क्लब्स है, क्रिकेट क्लब है ही नहीं। सो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर पिच बनाना तो इधर नामुमकिन है, नहीं करने भी नहीं छोड़ेंगे। ये जरा पिच के बारे में बताइएगा हमारे पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश के व्यूवर्स को कि ये जो खास किस्म की पिच है ये किससे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। और जो जी, ये पिच है कोकोनट, इसको कहते हैं हम, जहाँ पे पूरे ऑलमोस्ट यूरोप में यही पिच यूज़ करते हैं, बिकॉज के यहाँ पे 6 से 7 मंथ स्नो पड़ती है, जिस वजह से जो ग्रास है काफ़ी वेट होता है। तो हम ऑस्ट्रो टर्फ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है इधर, और जो नॉर्मल टर्फ है मिट्टी का वो भी इधर मेंटेन होने के लिए काफ़ी, उसके लिए चीज़ें चाहिए जो कि नहीं प्रोवाइड होती इधर। ये खास किस्म की पिच है, ये कोकोनट की परत बिछाई जाती है इसके ऊपर। और अभी मैंने कैप्टन से बात की है, मैनेजमेंट से बात की है, बड़ा स्किड करता है गेंद इधर और ब्रेक बहुत करता है। तो एक नया एक्सपीरियंस है यहाँ। और क्योंकि ऑस्ट्रो टर्फ जो पिचेस भी हैं मैंने देखा है फ्रैंकफर्ट में, लेकिन जो मेन जो वाकई क्रिकेट की पिच होती हैं उनकी कमी है जर्मनी में। तो आई होप मेरी ये आवाज़ अगर हर कोई सुन रहा हो तो इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये नौजवान जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये बड़ी वाकई एफर्ट कर रहे हैं और इन पिचों पे वो अपनी क्रिकेट को जिंदा रखे हुए हैं। जी हमारे साथ फ्राइबर्ग क्रिकेट क्लब के मोस्ट सीनियर प्लेयर्स, और इनको देख के वाकई हम भी सीख रहे हैं। और ये अबव 50 हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। इनसे पूछना ये मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए आप अगर कोई, मैं पूछूं कि कुछ सजेशन देना चाहते हो बोर्ड्स को ना, जर्मन के अथॉरिटीज को, कि यहाँ क्लब्स को, क्या कहेंगे आप प्लीज? मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जर्मन क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को साथ मिलके यहाँ पे स्कूलों में या यंग जनरेशन जितनी है वहाँ पे जाके क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। जी, मेरा भी यही ख्याल है कि हम यंग जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें क्रिकेट के लिए और उनको खेलने का मौका दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्रिकेट की तरफ लाएं। का कहने का मकसद ये है कि जो नया ब्लड है उसमें क्रिकेट को रोशनास कराया जाए, इनको बताया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे, नई जनरेशन इस क्रिकेट को खेलेंगे तो पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा, इस खेल का भी नाम रोशन होगा और इनको फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा मिलेंगी। जर्मनी में बहुत सारे लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट को लेकर अपनी जो खिदमात हैं वो दे रहे हैं, जिनमें से एक नाम इरफान बेग साहब का भी है, जो हाइडलबर्ग और हाइडलबर्ग के मुकामी शहरों में अपनी क्रिकेट को फ़रोग दे रहे हैं और क्रिकेट का नाम रोशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान का भी। मैं आपका मेज़बान अहमद सिद्दीकी, राब्ता डिजिटल, जर्मनी, हाइडलबर्ग।